एमओरे के इंटीग्रेटेड कस्टम्स क्लियरेंस सेंटर के निर्माण कार्यों की शुरुआत के ठीक 2 साल बाद उसी दिन इमारत बनकर तैयार है। इसके लिए कोई 650 मिलियन रुपए खर्च किए गए। प्रधानमंत्री की ओर से प्लानमायो में इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ ने सबसे पहले मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के ब्यौरे की सराहना की। 15 वर्षों का अस्तित्व, करीब 4 बिलियन रुपए जमा किए गए, जिन्हें कंसोलिडेटेड फंड में भेजा गया। साथ ही मादक द्रव्य विरोधी संघर्ष में कस्टम विभाग की भूमिका पर जोर दिया गया। इन पिछले 5 वर्षों में 5 बिलियन रुपए की लागत के ड्रग जब्त किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा, Customs officers have used state-of-the-art cargo X-ray scanners. कस्टम अफसरों ने स्टेट ऑफ द आर्ट कार्गो एक्सरे स्कैनर का इस्तेमाल किया ताकि कारगरतापूर्वक गैर कानूनी सामानों का पता लगाया जा सके। पिछले वित्तीय वर्ष में 4 लाख से अधिक कंटेनर को स्कैन किया गया। इन पिछले 5 वर्षों के दौरान कस्टम विभाग ने कई प्रकार के सामान जब्त किए हैं। अलग अलग प्रकार के मादक द्रव्य रहे हैं, साइकोट्रोपिक सामान भी रहे हैं। 5 बिलियन रुपए से अधिक की लागत के सामान। सरकार एमओरे का अटूट समर्थन करती रहेगी। हालिया औजार उपकरण खरीदे जाएंगे, टेक्नोलॉजियां उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि गैर कानूनी मादक द्रव्यों के व्यापार के संघर्ष में गति लाई जाए। कस्टम अहम सेवा प्रदान करता है और ये वर्तमान कोविड-19 महामारी की अवधि में 24 घंटे 7 दिन कार्यरत है। उन्हें अहम निर्णायक फैसले लेने पड़े, कदम उठाने पड़े ताकि काम बरकरार रहे। कस्टम की भूमिका और भी अहम है। जब कोविड-19 के चलते दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं, प्रोक्यूरमेंट कराई जा रही हैं, क्लियरेंस है, कंसाइनमेंट्स आदि। Chain and business continuity all along. The role of customs in the clearance of medicines and relief consignments during this emergency situation must be highlighted. प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि इंटीग्रेटेड कस्टम क्लियरेंस सेंटर एक विकास योजना का हिस्सा है, जिसमें एक कार्गो विलेज कायम करना और फ्रीपोर्ट का विस्तार शामिल है। प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ ने देशभक्ति की अपील की ताकि देश कोविड-19 महामारी के प्रभावों से उबर सके। The COVID-19 pandemic has affected most of our economic sectors, and today we are facing the challenge of economic recovery. कोविड-19 महामारी से अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं और आज आर्थिक रिकवरी की चुनौती का सामना कर रहे हैं। देशभक्ति की भावना बनाकर हमें एक साथ मिलकर काम करना है और आर्थिक रिकवरी प्रक्रिया में योगदान देना है। इस प्रक्रिया में हर एक व्यक्ति के, हर एक संगठन के देशभक्ति के प्रयास चाहिए। हमारे देश को एक सूत्र में बंध कर उभरना है और पहले से भी ज्यादा मजबूती से खड़ा होना चाहिए। हम बुरी तरह से प्रभावित हुए, पुनर्निर्माण का मार्ग मुश्किल है, लेकिन एक साथ हम सफर बनेंगे तो आश्वस्त है कि जल्द ही कामयाब होंगे। एमओरे से निर्णायक तरीके से और नवाचार लाकर कार्यरत रहने की मांग करते हैं ताकि तीव्र गति से पुनर्निर्माण में योगदान दे सके। The MRA to continue to respond decisively and innovatively so as to contribute to a faster recovery. अंतर्राष्ट्रीय कस्टम दिवस पर डिजिटल बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। इधर प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत जल्द आदान प्रदान को और आसान बनाने के लिए एक अन्य परियोजना होगी, इंटीग्रेटेड सिंगल विंडो प्रोजेक्ट। ये व्यवसाय में संलग्न सभी लोगों के लिए फायदेमंद होगी।